हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी के जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 वाला एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम स्टैटिक्स जी की पोर्शन को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको विशेषकर ध्यान दीजिए। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं, इससे पहले हम लोगों ने कवर कर चुके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो ये। चलिए, आज हम पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में देखेंगे। ठीक, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आइए देखते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी जो है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1901 ईस्वी में हुई थी। और जो घोषणा इसकी की गई थी, कब की गई थी, तो 1900 में इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक, और आगे देखिए, आगे नोबेल फाउंडेशन, मतलब एक फाउंडेशन की स्थापना, इसी के तहत जो एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। कब, 29 जून 1900 में इसका एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना स्वीडन, ये जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ थे, आप लोग याद रखेंगे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल था। उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल जी। उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल। और 1901 में इसकी क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक है, और 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। आप लोग कितनी बातों को याद करेंगे, 1901 से जो इन्होंने स्टार्ट किया नोबेल, और अल्फ्रेड नोबेल जी ने, एक कहाँ के वैज्ञानिक थे, जो स्वीडन के थे। 1867 में इन्होंने किसकी खोज किया था, डायनामाइट की खोज किया था। ठीक है, डायनामाइट क्या, एक विस्फोटक है। ठीक, क्या है, एक विस्फोटक है जो चट्टानों को तोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, चट्टानों को तोड़ने में। अगला देखिए, अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला अल्फ्रेड नोबेल। जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म, इनका पूरा नाम बर्नार्ड था। ठीक है, और इनको 1833 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चलता है, मतलब नोबेल पुरस्कारों के बारे में पता चलता। और उनकी जो वसीयत थी, वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले, जो उनका धन था, उसे मिलने वाले ब्याज से हम क्या करेंगे, नोबेल प्राइज़ को क्या करेंगे, प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे। अब पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, मतलब कितने क्षेत्रों में क्या किया जाता है, नोबेल प्राइज़ क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितने, पहले साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, शांति के क्षेत्र में दिया जाता, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, कितने क्षेत्र में स्टार्टिंग, 1900, जब 1901 से देना स्टार्ट हुआ जो है, तो 5 क्षेत्रों में दिए। लेकिन 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल प्राइज़ अब अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा। बहुत बार पूछता है कब दिया जाए, 1967 से हमें अर्थशास्त्र में भी मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1967 से, कब याद रखेंगे, 1967 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब इससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारे पॉइंट हैं उनके बारे में, जो हमारे क्या बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1966 में, 68 में सॉरी, स्थापित किया गया। कौन सा, अर्थशास्त्र वाला। सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में, पहली बार 1969 में दिया गया। ठीक है, ठीक, नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष क्या रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, प्रत्येक, अगला अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रत्येक 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र वाला है, जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, की पुरस्कार की राशि जो स्वीरेज रिक्स बैंक प्रदान करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कब की जाती है, अक्टूबर महीने में इसकी क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम क्या है, ये रहा हमारा। ठीक है, ओस्लो से जो है, ओस्लो से दी जाती है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दी जाती है। ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, कब दिए जाते हैं, प्रत्येक 10 दिसंबर को। और स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, जो 5 रहते हैं वो स्वीडन की राजधानी
स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और जो अर्थशास्त्र वाला रहता है वो हमारा कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है अर्थशास्त्र वाला। याद रखेंगे ना, भूलेंगे नहीं ना। चलिए चलते हैं आगे। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। ठीक, याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, शांति वाला जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार समिति, नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बाकी सभी अन्य पुरस्कार जो हमारे स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में दिए जाते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। कितने लोगों के, 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक कितने, 2 केवल मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार, एक एरिल एक्सेल 1931 में और एक डैंग हैमर सोल्ड को 1961 में दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा ना। सबसे अधिक बार यह पुरस्कार किसको दिया गया, तो रेड क्रॉस को दिया गया। कितनी बार, 3 बार, 1917, 1944, 1963। याद रहेगा, 1917, 1944, 1963 रेड क्रॉस को सबसे अधिक बार दिया गया है। याद रहेगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्या है, ठीक, अगला हमारा एरा रेड क्रॉस की फाउंडर, रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है, हेनरी ड्यूनेंट जी हैं। कौन है, हेनरी ड्यूनेंट जी हैं। ठीक है, 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट के सबसे पहला पुरस्कार जो हेनरी ड्यूनेंट को मिला था, जो किसके, रेड क्रॉस के क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, इसके साथ ही फेडरिक पैसी को भी मिला था। जो है किसको मिला था, जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्या है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जो पाए थे उनका नाम था, क्या था बताइए, लॉरेंस ब्रैंग थे, 25 वर्ष की। और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी, मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की उम्र में इनको प्राप्त हुआ था। महिला थी, जो है 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी के साथ ही इनको भी मिला था। इन कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इनको मिला था। इनकी पुस्तक थी वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला, वी आर डिस्प्लेस्ड एंड आई एम मलाला, ये सब इनकी क्या है, पुस्तक है। ठीक है, ठीक। सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति थे वो कौन थे, गुड इनफ थे। कौन थे, गुड इनफ थे। कौन थे, गुड इनफ, 97 वर्ष की उम्र में मिला था गुड इनफ जी को। ठीक है, चलिए आई एम मलाला, और इनका मलाला जी का अन्य नाम क्या था, गुल मकई था। क्या था, गुल मकई था। ठीक, याद रहेगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। कौन कौन है, आइए देखते हैं। मैडम क्यूरी जी, नंबर 1 कौन है, मैडम क्यूरी जी हैं। ठीक है, मैडम क्यूरी जी को 1903 में भी मिला था और 1911 में भी। 1903 में जो रेडियो धार्मिकता भौतिकी के लिए मिला था, और रेडियम निष्कर्षण के लिए जो है 1911 में मिला था। ठीक है, 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के लिए, और रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन में मिला था। ठीक है, जॉन बॉर्डीन 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। ठीक है, किसकी, 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए की जॉन बॉर्डीन को, और 1972 में अतिचालकता के लिए जो भौतिकी में दिया गया था। ठीक, लिंस बॉलिंग कौन है, लिंस बॉलिंग 1954 में रसायन एवं नाभिकीय परीक्षण के लिए दिया गया था। किसके लिए, नाभिकीय परीक्षण के लिए, और 1962 में शांति के लिए। फेडरिक सेंगर 1958 में, कब दिया गया था, 1958 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1958 में। और 1980 में 2 बार रसायन के क्षेत्र में इंसुलिन के लिए, जो किसके लिए, इंसुलिन के लिए। चलिए आइए चलते हैं अर्थशास्त्र के बारे में देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला था। एक रेंगर एंटोन फ्रिस केटिल नॉर्वे के थे, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला जो रेंगर फ्रेंच जो नॉर्वे के थे उनको दिया गया था। आइए चलते हैं आगे देखते हैं, नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीय कौन है। नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीय कौन है, तो इसमें सबसे पहले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए, और पहले एशियाई भी हैं। क्वेश्चन पूछा है पेट में, आप लोग पेट जो लोग दिए हैं पेट 2021 का,
उसमें पूछा था पहले एशियाई कौन थे जिन्हें जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये हमारे कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। पहले एशियाई भी हैं और पहले भारतीय भी हैं, याद रखिएगा। और गैर यूरोपियन भी हैं, ठीक है, गैर यूरोपियन भी हैं। इस बार पूछ सकता है गैर यूरोपियन कौन है, ये भी पूछ सकता है। फिर दूसरे कौन थे भारतीय, सीवी रमन जी। आज आज अभी हाल ही का है जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, ग्रुप डी का, सॉरी रेलवे ग्रुप डी का है जो है, ग्रुप, एक मिनट, क्या है, ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। सीवी रमन को जो है कब पुरस्कार मिला था, तो भौतिकी में जो 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था, ठीक है, याद रहेगा ना, किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इन्हीं की याद में 28 फरवरी को जो हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन की याद में ही हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। अगला डॉक्टर हरविंद खुराना जी, जो 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में कब, 1968 में, याद रहेगा। अगला है हमारा मदर टेरेसा जी को कब दिया गया था, तो मदर टेरेसा जी को जो 1979 में सामाजिक कार्यों के लिए शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा के अल्बानिया की क्या थी, निवासी थी, ठीक है, ये कहाँ की, मदर टेरेसा अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ली, कब ली थी, 1948 में। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, ये भी भारत के ही हैं। 1983 में भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, भौतिकी के लिए इन्हें। फिर अमर्त्य सेन जी को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर वी.एस. नैपाल 2001 में, वी.एस. नैपाल जी को 2001 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब कौन है, वेंकट रमन रामकृष्ण 1909 में, वेंकट रमन रामकृष्ण जी को 1909 में, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। ये दोनों आप लोग याद रखिए, कैलाश सत्यार्थी 2014 और अभिजीत बनर्जी जी को कब दिया गया था, 1909 में दिया गया था, ठीक है, कब दिया गया था, 1909 में दिया गया था, याद रहेगा ना, कब दिया गया था, 1909 में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज़ 2021 किसको किसको मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला, तो डेविस जूलियस और आर्देम पटापाउटियन को, ठीक है, आर्देम, बस आप लोग याद क्या रखेंगे, डेविस और आर्देम जी को क्या मिला है, जूलियस और आर्देम जी को चिकित्सा के क्षेत्र में। इतना याद रखिएगा ट्रिक से, मैं ऐसे याद करता हूँ, जूलियस अर्दम चिकित्सा, ऐसे याद करेंगे पूरा, क्योंकि याद नहीं होगा। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला था, मैं लास्ट के कौन से याद किया था, इसमें मोनाबे शिक्यूरो, मोनाबे क्लास और कौन, पेरिसिक को, ऐसे आप लोग याद करेंगे, मोनाबे क्लास और पेरिसिक। लास्ट के आप लोग मोनाबे याद कर लीजिए, इसमें क्लास याद कर लीजिए, इसमें कौन, पेरिसिक, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। और रसायन का सबसे आसान है इस बार, जो बेंजामिन और डेविड मैकमिलन, तो मैकमिलन और बेंजीन हमारी किस में होती है, केमिस्ट्री में होती है, तो रसायन के क्षेत्र में ही है, तो बेंजीन से आप लोग बेंजामिन और मैकमिलन जी को याद रख सकते हैं, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को, जो तंजानिया के हैं, कहाँ के हैं, तंजानिया के हैं, याद रहेगा। और शांति के क्षेत्र में मारिया और दमित्री, आप लोग ऐसे रखेंगे, मारिया और दामित्री दोनों बहुत ही शांत हैं, याद रहेगा, मारिया और दामित्री दोनों बहुत ही शांत हैं, ट्रिक के साथ याद रखें। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है, कैसे याद करेंगे, डेविड कार्ड हमारा किसी होता है अर्थशास्त्र, तो डेविड कार्ड जी को मिला है, जोशुआ को मिला है, एंग्रिस्ट करते हैं, और गुड्डो इम्बेंस जी को, ठीक है, याद रखिएगा। डेविड कार्ड जिसमें जहाँ मिल जाएगा वहाँ जो अर्थशास्त्र रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार, आइए देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में होती है, कब होती है, 1929 में। जितने पुरस्कार हैं, एक वीडियो में तो फिनिश नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 वीडियो में फिनिश होगा, ठीक है। 1929 में यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है, फिल्म जगत में दिया जाता, हॉलीवुड कोडेफ थिएटर ने इसको प्रदान किया था। फरवरी माह में यह पुरस्कार दिया जाता है।
यह पुरस्कार AMPAS द्वारा दिया जाता है, ठीक है। AMPS एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। याद रखेंगे किसके द्वारा? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। ऑस्कर का नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वाल्ट डिज्नी जी हैं। 22 अकादमी ऑस्कर पाए हैं, 4 मानद अकादमी पाए हैं, कुल 26 ऑस्कर अवार्ड पाए। कौन? वाल्ट डिज्नी जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली मूवी कौन सी है? वेन हुर 1959, 11 अवार्ड। कितने अवार्ड? 1911। टाइटेनिक 1997 में 11 अवार्ड पाई है, ठीक है। और जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2003 में 11 अवार्ड पाई है। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन? तो ऑस्कर अवार्ड पहली भारतीय महिला को प्राप्त हुआ। भानु अथैया जी जो है गांधी मूवी के लिए जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया। पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें प्राप्त है। और सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक थे जो 1952 में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला। लेकिन पहले व्यक्ति या पहली महिला जो हमारे भानु अथैया जी हैं, ठीक। एच आर रहमान जी को 1909 में मिला था, ठीक है, मिलेनियर के लिए, ठीक है, मूवी जय हो म्यूजिक के लिए AR रहमान। गुलजार जी को 1909 में जय हो के लिए साउंड मिक्सिंग के लिए गुलजार जी को ऑस्कर अवार्ड मिला था, उन्हें भी 2009 में। ऑस्कर के लिए नामित फिल्में कौन कौन सी हैं? तो मदर इंडिया 1957 में हुई थी, 1988 में सलाम बॉम्बे हुई थी, 2001 में लगान हुई थी, 2005 में पहेली और 2006 में जो है रंग दे बसंती हुई थी। 2006 में रंग दे बसंती। ऑस्कर अवार्ड 2022 कौन से नंबर का था जो बताइए? ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, ये पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ऑस्कर अवार्ड ये कौन से नंबर का? तो 94वें नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा किस नंबर का? 94। किस फिल्म के लिए? तो कोडा फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म का नाम क्या है? कोडा। याद रखिए फिल्म की बेस्ट मूवी कोडा है, ठीक। बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ है, किंग रिचर्ड्स या विल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसिका चेस्टेन है। कौन है? जेसिका चेस्टेन जी। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जॉन कैम्पियन है। कौन है? जॉन कैम्पियन, द पावर ऑफ डॉग के लिए, ठीक है, द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है? तो ड्राइव माई कार, ठीक है, ड्राइव माई कार, याद रहेगा ना। बेस्ट फिल्म कौन सी है? कोडा। बिल स्मिथ कौन से नंबर का है? ऑस्कर अवार्ड 94वें नंबर का है, ठीक है। जेसिक चेस्टेन जो इसकी क्या बेस्ट एक्ट्रेस हैं। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैन कैम्पियन है, ठीक है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन से? ड्राइव माई कार, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल। स्टार्ट कब हुआ था? तो 1957 से। स्टार्ट कब हुआ? तो 1957 से। याद रखिए कब से स्टार्ट हुआ? 1957 से। यह पुरस्कार फिलीपींस रैमन मैग्सेसे फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और स्मृति में यह जो है वहाँ के क्या थे? तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे जी के याद में जो है 1958 से देना क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, ठीक है। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिया जाता है, ठीक है, $50,000 दिया जाता है। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है, ठीक है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शासकीय क्षेत्र में, समुदाय नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता और किस में दिया? अंतर्राष्ट्रीय समझ में भी दिया जाता था, ठीक है। लेकिन 2001 से यह जो है 6 क्षेत्रों में दिया। 6वां क्षेत्र है उद्यमी नेतृत्व के लिए। 2009 में उद्यमी नेतृत्व को हटा दिया गया फिर, ठीक है। 2009 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? तो विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1958 में रैमन पुरस्कार प्राप्त किया। जब यह देना स्टार्ट हुआ तो पहले व्यक्ति को रैमन मैग्सेसे विनोबा भावे जी, सामुदायिक नेतृत्व के लिए विनोबा भावे जी। चिंतामन देशमुख 1959 में शासकीय सेवा के लिए। मदर टेरेसा 1962 में जन सेवा के लिए। वर्गीज कुरियन 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए, ठीक है, वर्गीज कुरियन जी को। जयप्रकाश नारायण जी हमारे हैं शासकीय सेवा के लिए, इन्हें मिला है। सत्यजीत रे को 1967 में साहित्य के क्षेत्र में।
MS स्वामीनाथन जी को 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए, MS सुब्बुलक्ष्मी जी को 1974 में सार्वजनिक सेवा के लिए। फिर अगला कौन है, अरुणा शौरी जी को 1982 में पत्रकारिता के क्षेत्र में, पंडित रविशंकर जी को साहित्य के क्षेत्र में 1992 में, ठीक है। किरण बेदी जी को 1994 में शासकीय सेवा के क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अरुणा राय जी को 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए, अरुणा राय जी को, ठीक है। अरविंद केजरीवाल 2007 में उद्यमी नेतृत्व के लिए, ठीक है। अरविंद दिल्ली के क्या मुख्यमंत्री हैं। भारती वटवानी सोनम वचुंग 2018 में जन सेवा के लिए। रवीश कुमार पत्रकार हैं जो 2019 में मिला था, याद रखिएगा, कब, पत्रकारिता के क्षेत्र में। गांधी शांति पुरस्कार, यह पुरस्कार 1995 में स्टार्ट हुआ 125वीं जन्मदिन पर, गांधी जी के 125वें जन्मदिन भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यह पुरस्कार जो जूलियस नायरेरे को मिला था 1995, जो तंजानिया के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। पुरस्कार की राशि इसमें कितनी, 1 करोड़ रुपए। बहुत बार पूछता है कि जो गांधी शांति पुरस्कार है उसमें जो है प्राइस कितनी है, 1 करोड़ रुपए है। तो नेल्सन मंडेला जी को 2000 में दिया गया था, ठीक है। और शेख मुजिबुर रहमान 2020 में, जो बांग्लादेश के क्या फादर ऑफ द बांग्लादेश हैं, बंगबंधु भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, बंगबंधु भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों देख लेते हैं। 1969 में बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित होता है, राष्ट्रमंडल देश आयरलैंड जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता है। 2013 तक से 2014 किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है, ठीक। 2000 ये जो बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2005 में, यह पुरस्कार पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित होती है उसके लिए दिया जाता है। उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम में। पहले यह पुरस्कार 2 वर्ष में, ये जो है पहले 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था, लेकिन अब यह 2015 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ठीक है। 2022 में गीतांजलि श्री जी को मिला है, जो मैनपुरी की हैं, कहाँ, गीतांजलि। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का गीतांजलि श्री जी को, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश का है। डेजी राफवेल यूएसए के, जो इसका क्या अंग्रेजी में क्या किए थे, अनुवाद किए थे। बुक कौन थी, रेत की समाधि के लिए, हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है। और ये जो बुकर पुरस्कार है यह 5 भारतीयों को मिला, जो कितने, 5 भारतीयों को मिला। इसमें देखिए VS नैपाल जी 1971 में इन फ्री स्टेट के लिए, सलमान रुश्दी 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति राय 1997 में द गुड यहाँ हो गया, यहाँ द गॉड रहना चाहिए, यहाँ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग रहेगा, ठीक। बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली महिला किरण देसाई जी हैं 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, जो है अरविंद अडिगा 2018 में, इनको भी बुकर प्राइज़ वाइट टाइगर के लिए, ठीक। अब आइए भारत रत्न देख लेते हैं, ठीक है। भारत रत्न हम कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। छोटा छोटा करके पूरा PDF पड़ा हुआ है, 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बस तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर जितने हम सभी अवार्ड जो है अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारी सुबह 8 बजे जो प्रैक्टिस सेट भी चलता है, जो पेट के लिए, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको मैथ के 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक। और DI का भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।